गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.1 न्यू एडिशन के हिसाब से एक्सरसाइज है। इससे पहले वाली वीडियोस में क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। जो AMU BHU या JMI की तैयारी कर रहा है, जो अलीगढ़ में रहता है, क्लास 9th एंड 10th की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, वो भी देख सकता है। जो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट जो है जिसमें 6th 7th 8th 9th 10th की NCERT आती है, वो भी देख सकता है। और जो क्लास में पढ़ रहा है क्लास 8 में, वो तो आराम से देख ही सकता है। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के 3.2 3.1 की। अब हम आ गए 3.3 पे। तो मैं अंशु सर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मेरा एक एम है, मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो इतना मेरे पे मटेरियल है, जितनी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 शुरू करने से पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। वैसे मैं इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। सबसे पहले ही जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है ट्रेपेजियम की। किसकी? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में हमने पढ़ा था। ये एक ऐसा जो है क्वाड्रिलेटरल होता है, जिस तरह से आपने देखा होगा। ये ट्रेपेजियम में क्या होती है, दो साइड तो पैरेलल होती हैं, यानी एक पेयर ऑफ साइड तो पैरेलल होती हैं और एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने ABCD लिखा, इस तरह से आपको दिखे, तो यहाँ AB जो है CD के पैरेलल तो है, लेकिन AD जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल ऑफ BC। पैरेलल लाइन क्या होती है? इस तरह से। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 2 मिला के 180 डिग्री बैठता है। ऐसी एंगल 3 और एंगल 4 मिला के ये भी 180 डिग्री बैठते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल पे जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है, जब ये पैरेलल लाइन जा रही है और इस पर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही हो, जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन थी, अगर मैं इसको पूरी लाइन को इस तरह से बनाऊं, ऐसे आपको दिख रहा है, ये है ना, और ये लाइन पूरी क्या हो, पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, काट रही है। यानी कि पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, काट रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन पे जितनी भी एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलकर क्या बनेंगे, 180 के बनेंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। और अंदर भी जो एंगल बनते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, वो भी सप्लीमेंट्री अंदर जो एंगल बनते हैं वो भी 180 डिग्री के बनते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फिर एक और आती है आपकी काइट। काइट की शेप मैंने आपको बताई थी, इस तरह से होती है। ऊपर की साइड क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और नीचे की साइड क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जिसमें ये दोनों एंगल जो होते हैं वो आमने सामने वाले बराबर होते हैं, लेकिन ये वाले एंगल बराबर नहीं होते हैं। तो इट हैज, अब आप कह सकते हैं ऐसे, अगर लिखना चाहें तो, वैसे मैं वहां लिखवा चुका हूं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट consecutive side इट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझेंगे, मतलब अलग अलग हैं, ये भी लाइन अलग है, ये भी लाइन अलग है, लेकिन साथ साथ आ रही हैं और दोनों की लेंथ जो है वो क्या है, बराबर है। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। इसी को कहते हैं टू, क्या है, डिस्टिंक्ट है, एक कॉन्सिक्यूटिव पेयर है साइड के, जो कि इक्वल लेंथ की हैं। ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव है दोनों एक दूसरे के। तो ये हमने ट्रेपेजियम में पढ़ा था। ये थी काइट। ठीक है, इसमें ये वाले एंगल सामने वाले बराबर होते हैं। ये वाली साइड जो है होती है ऊपर की छोटी होती है, और ये वाली साइड जो होती है वो बड़ी होती है। काइट में इतना कुछ है नहीं और ज्यादा पढ़ने को मिलेगा भी नहीं आपको। एक और इसमें क्वेश्चन आपको बनेंगे 3.3 में, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं बता चुका हूँ, इसे देख लेते हैं। देखिए, पैरेललोग्राम को मैं बता चुका हूँ, इस तरह से आपको बना हुआ दिखिएगा। ये पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब रेक्टेंगल को एक तरह से इस तरह से दबा दिया, ये समझ लीजिए। ये रेक्टेंगल ही होता है एक तरह से, रेक्टेंगल को दबा दिया, ये समझ लीजिए। इसमें पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी। मान लीजिए ABCD आपको दे रखा है, ठीक है, तो AD जो पैरेलल होगी किसके होगी, BC के। इसके अलावा AB जो पैरेलल होगी, ये पैरेलल का साइन होता है, AB जो पैरेलल होगी वो DC की होगी। इसके अलावा जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये जो एंगल बनेंगे हमारे अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं,
बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये हमने एंगल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि द साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल लेंथ, दोनों इक्वल लेंथ की होती हैं। इसके अलावा अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर के होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, आजू बाजू वाले बराबर बराबर वाले एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। मान लीजिए अगर ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर कितना बनाते हैं 180। एडजेसेंट एंगल कितने होंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे लिखते एंगल ए और एंगल बी इजकल टू 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल बी और एंगल सी मिला के जो क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री होगा। ऐसे ही सी और डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट है एक दूसरे के। एंगल डी और एंगल ए मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री हो। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, और एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ में पढ़ी थी कि इसके जो डायगनल्स होते हैं, ये डायगनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डायगनल अगर हम खींच दें यहाँ इस तरह से, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं दो टुकड़ों में बराबर बराबर। ये डायगोनल अगर जा रहा है तो वो बाइसेक्ट करेगा इस डायगोनल को, इतना जितना मेजर इसका होगा उतना ही ये रहेगा। तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं, इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं तो ए ओ बराबर कितना हो जाएगा ओ सी के, और ओ बी बराबर कितना हो जाएगा ओ डी के। तो इस तरह से क्या होते हैं, इनके डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट होते हैं बराबर बराबर हिस्से पे। तो ये पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो कि आने वाले में आपके क्वेश्चंस में काम आएंगी। ट्रेपेजियम की, काइट की, जैसे मान लीजिए अगर ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है। जो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री दे रखा है तो अपोजिट साइड बराबर होता है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। तो चलिए प्रॉपर्टीज आपने समझ ली दोनों तीनों, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी, उसमें से आप पढ़ते जाइए। जिसके पास नहीं है, क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या दे रखा है, देखिए मैं आपको यही दिखाई दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है। ये आपको फिगर दे रखी है जिसमें आपको बतानी है ये सारी चीजें। ईडी किसके बराबर है, एंगल डीसी भी बराबर किसके, ओसी बराबर। अभी मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इसीलिए मैंने पीछे बताई थी ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एडी बराबर किसके होगा, अभी मैंने क्या बताया था, पैरेललोग्राम में क्या होती है, आमने सामने वाली जो लाइन होती है पैरेलल होती है। एडी बराबर किसके हो जाएगा, बीसी की हो जाएगा। अभी मैंने बताया है क्यों हो जाएगा, ये हमें लिखना है, क्योंकि अपोजिट साइड जो होती हैं, क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर इक्वल। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, आर इक्वल। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एंगल डीसीबी किसके बराबर होगा, एंगल डीसीबी किसके बराबर होगा, सी किसके बराबर होगा, ए के। तो एंगल बी ए डी के बराबर होगा, बी ए डी के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल सी और एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल्स को हमेशा बीच में रखेंगे, क्यों, क्योंकि सी किसके बराबर है, ए के। याद रखिएगा इस चीज को, एंगल्स हमेशा बराबर रखते हैं जो आमने सामने होते हैं। भाई डी सी बी, सी किसके बराबर होगा, ए के। तो क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो डी सी बी बराबर हो जाएगा बी ए डी के। अब पूछा है ओ सी किसके बराबर होगा, ये डायगोनल आपको दे रखा है, ये बीच में ओ है, ये है आपका ए, ये है आपका सी। ओ सी किसके बराबर होगा, मैंने कहा था ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं बराबर बराबर हिस्से पे। तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के। क्यों होगा, क्योंकि भाई डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि आपस में दोनों हिस्सों को बराबर बराबर हिस्से में काट देता है, दो टुकड़ों में। अब एम माने होता है मेजर, मेजर एंगल डी ए बी, डी ए बी, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ए बीच में, डी ए बी प्लस मेजर एंगल सी डी ए, सी डी ए,
इसका जो वो बनेगा कितना बनेगा ये पूछा है, किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि हमने कहा था एडजेसेंट एंगल जो होते हैं बराबर बराबर वाले वो क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, है ना, तो आपको और अच्छी तरह से लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। जो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं ये मैंने बताया थे आजू बाजू वाले जो होते हैं, ठीक है। ये क्या पूछा है आपसे, DAB, ठीक है, और CDA, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा है दोनों में। तो ठीक है, एडजेसेंट एंगल जो है ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा, आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि वो दोनों मिलके कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री के बनाएंगे। तो ये था आपका पहला पार्ट, ठीक है। एनसीईआरटी जिसके पास बुक है वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन देख सकता है। वैसे आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो AD बराबर BC, क्यों AD बराबर है BC की, क्योंकि भाई अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। ये CA के बराबर है क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। OC बराबर OA है क्योंकि डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और DAB और CDA किसके बराबर है, 180 डिग्री के होता है। 180 डिग्री बनाते हैं एडजेसेंट एंगल मिलके, क्योंकि 180 माने सप्लीमेंट्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ सेकंड क्वेश्चन है। इसके कई सारे पार्ट हैं, अलग अलग देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे देखिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन निकालने बताए हैं। बोल रहा है XYZ को जो बताइए, एक आपको 100 डिग्री दे रखा है और बाकी नंबर निकालने। मैंने कहा था जब हमने ये सीखी थी पैरेलल लाइन 7th क्लास में अभी, और मैं बता भी चुका हूँ आपको। देखिए इस तरह से जब पैरेलल लाइन्स को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो कई सारे तरीके हैं। ये आपका Y है, ये आपका Z है, दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, 180 डिग्री के बनाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है, कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अपोजिट एंगल जो होते हैं, यानी कि ये Y और ये 100, जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 100 है तो ये किसके बराबर होगा, Y कितना बराबर होगा, Y भी 100 ही होगा। ये Y 100 है तो फिर तो Y अगर हमारे पास 100 निकल के आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसमें 180 में से इसे माइनस कर दें, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल्स के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। तो Y प्लस Z इक्वल टू 180 करके 100 में से इसे माइनस कर दें, तब आ जाएगा। फिर ये निकल आएगा तो इसके अपोजिट ये हो जाएगा। तो तरीके कई सारे हैं, या फिर इन दोनों के हिसाब से निकाल लीजिए आप। 100 प्लस x इक्वल टू 180 कर लीजिए, 180 में से इसे माइनस करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। फिर इसके बराबर इसे रख दीजिए, फिर ये निकल आएगा, फिर इसके बराबर 180 करके इसे रख लीजिए। तो कई सारे तरीके हैं इस सवाल को करने के। अब बात ये है कि आपको कौन सा क्लिक करता है माइंड में, तो मैं करा दे रहा हूँ। और आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसमें कोई वो नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। मैंने प्रॉपर्टी बहुत सारी आपको बता रखी हैं। इस तरह से ट्रांसफर काट रही है तो अंदर की जो एंगल मिलके बनाते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं मिलके, क्योंकि एडजेसेंट एंगल हैं। फिर मैंने एक और आपको बताया था कि इस तरह से जब जेड शेप बनती है, ये जेड शेप जो बन रही है इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। इसके अलावा फिर मैंने ये भी बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, अगर ये 2 डिग्री है तो ये भी 2 डिग्री होगा, ये इसके बराबर होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ देख सकते हैं, अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये 2 है लाइन के नीचे तो लाइन के नीचे ये भी 2। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करा दी है मैंने आपको। तो अब आपको जो क्लिक करे माइंड में आप उस हिसाब से सवाल कर। तो इसे हम लगाते हैं इसके हिसाब से, x प्लस 100 इक्वल टू 180 रख देते हैं हम। x प्लस 100 इक्वल टू 180 रख देते हैं। क्यों रख दिया है भाई, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ लिखे दे रहे हैं, लिखना पड़ता है, याद रखिए। जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है क्या लगा दिया, एडजेसेंट, इसी के नंबर आपको मिलते हैं क्लास में, ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री होते हैं एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो x इक्वल टू 180 प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया 80, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास आ गया है दोनों। अब x के बराबर z होता है, हमें पता है। तो क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप इसे रख दीजिए, या फिर इसके बराबर इसे रख दीजिए। y के बराबर किसे रख दें हम, इसको रख सकते हैं, आप 100 को रख सकते हैं। ऐसे कर लीजिए, y के बराबर आपने रख दिया 100। क्यों, क्योंकि भाई अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। इसमें आपको x निकल आया, y निकल आया। y कितना निकल आया आपका 100, क्योंकि जितना ये इतना ये, ऐसे इतना ये इतना ये। तो x बराबर z रख दीजिए, z बराबर x
जेड बराबर एक्स, तो जेड इक्वल टू कितना 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ है पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो आपके पास सब चीज़ निकल आई। एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, वाई इक्वल टू 100 डिग्री और जेड इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये तीनों चीज़ आपके निकल आई। आंसर ये पूछा था एक्स वाई जेड फाइंड कर दीजिए, ये पहला वाला था, फर्स्ट वाला सेकंड का। देखिए राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो एक हाथ से नीचे से बोर्ड को पकड़ना पड़ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक कंटेंट पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों की समझ में आए, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर कोचिंग के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं हैं और जो या फिर आसपास कोचिंग ही अवेलेबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे और क्लासेस नहीं हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक एम लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे जो मटेरियल है, मेरी जो नॉलेज है पहुँचाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आप थोड़ा सपोर्ट करें। जो नियर बाई मेरे रहता है, अलीगढ़ में रहता है, वो मुझसे मिलने आ सकता है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और कमेंट जरूर किया करें, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरा वीडियो किसी न किसी काम आ रहा है। भगवान करे जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन में बैठे हो, क्लास में हो, एकेडमी में हो, तो आपका वो जो सारा कुछ जो है मेरे थ्रू जो है आपकी जितना ही मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ये सारे आपको कहीं ना कहीं काम आए और आपके अच्छे नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट को। पार्ट देखेंगे, इसमें पैरेललोग्राम दे रखा है, एक फिगर दे रखी है आपको, एक्स वाई जेड आपको फाइंड करनी है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ठीक है कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल लगा लीजिए, ये फाइंड कर लीजिए इसके थ्रू। 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ये हो गया 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा, लिखना चाहें क्या, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, क्यों ऐसा किया है हमने, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या फिर सॉरी आर सप्लीमेंट्री, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x इक्वल टू 180 डिग्री में से 50 को माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 130, क्या आ गया 130 आ गया। तो x कितना आ गया हमारे पास 130 आ गया। अब ये 130 आ गया तो x के बराबर y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो जितना x उतना ही y। ठीक है जी, तो x इक्वल टू क्या रख देंगे, y इक्वल टू हमने क्या रख दिया, x क्यों रख दिया, क्योंकि y इक्वल टू क्या है 130 डिग्री, क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स। बस प्रॉपर्टी आपको पता हो, कंसेप्ट पता हो, बेसिक क्लियर है ना, तो आप आराम से लगा लोगे। इंट्रोडक्शन कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हैं और साथ के साथ अब ये एक्सरसाइज के साथ में कराता चल रहा हूँ। अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन को देख के घबराया ना करें, बस आर इक्वल, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब एक और चीज़ इसमें देखिए, वाई भी निकल आया, एक्स भी निकल आया और 50 ये था ही, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ दे रखा है। अब जरा गौर से देखिए इस लाइन को, ये एक पैरेलल लाइन है, इस तरह से कट रही है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो क्या कट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है। तो अगर गौर से आप देखेंगे तो सेम साइड और सेम एंगल, यानी x जो है किसके बराबर हो जाएगा, z के। अभी मैंने पीछे बताया था करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू क्या हो जाता है, जितना ये साइड पे भाई ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला और फिर ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे वाला ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर यानी z बराबर हो जाएगा x, तो x इक्वल तो z इक्वल टू 130। क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कोई भी पैरेलल लाइन है, उस पर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट रही है तो ये वाला लाइन के ऊपर वाला और ये लाइन के ऊपर वाला, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। ऐसे ही पैरेलल लाइन अगर काट रही है, किसी भी पैरेलल लाइन्स को अगर कोई ट्रांसवर्सल काट रही है तो उसके नीचे वाला और इसके नीचे वाला ये भी हमेशा बराबर होते हैं और सेम साइड पे होता है। ऐसे ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ऐसे ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ऐसे ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ऐसे ही पैरेलल लाइन्स को जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अंदर वाली जो लाइन होती है वो 180 डिग्री बनाती है, सप्लीमेंट्री बनाती हैं, जिसे हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इस तरह से आप जो आपको प्रॉपर्टी क्लिक करे आप आराम से लगा सकते हैं। इसे करने का एक और तरीका भी है करने को, ये जेड है, जेड आपको नहीं पता था ना, तो ये 50 है तो ये भी 50 रहा होगा, जाहिर सी बात है अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो 50 रहा होगा।
है ना। तो 50 प्लस जेड इक्वल टू 180 कर लीजिए। 180 में से जेड को माइनस 50 को माइनस करेंगे तब भी जेड इक्वल टू 130 आ जाएगा। तो तरीके कई सारे हैं। ये है उसके बराबर में अपोजिट एंगल लगा लीजिए, 50 आ जाएगा, ये भी 50 होगा, 50 प्लस जेड करके ऐसे निकाल लीजिए। तो प्रॉपर्टीज आपको याद है, तो जो आपको क्लिक करे आप उस हिसाब से कर लीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड की फाइंड करेंगे, एक्स वाई और जेड को फाइंड करेंगे। कर लीजिए। देखिए एक तरह से अगर जैसे आप देखें ये एंगल जो बना हुआ है, ये एंगल इस तरह से कहीं बना हुआ हो, इसका मतलब ये है वो एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है ना। ये तो हमें पता है राइट एंगल है। तो x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट क्या है, इक्वल है। और तरीके बहुत सारे हैं करने के, लेकिन अभी हमें इतना दे रखा है तो इससे करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या मिल गया, इसकी वैल्यू मिल गई x की, 90 मिल गई इसकी वैल्यू। अब जरा गौर से अगर देखिए, ये अगर मैं इन्हें नेमिंग कर दूं, a, इसको मैं नाम दे दूं b, इसको नाम दे दूं c, और इसको अलग निकाल लूं, इस आपको ट्राइंगल बना हुआ दिख रहा है, दिमाग लगा के आराम से कोशिश किया करें सॉल्व करने की। ये a है, ये b है, ठीक है, और ये है आपका c। ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपको ये पता है ट्राइंगल का ये सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की पढ़ी होगी आपने। तो इसके थ्रू हम एंगल ए भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो नाउ इन ट्राइंगल ABC 180 यानी कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। ये हमें कहती है कि तीनों का सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल में इस तरह से बना दे रहा हूँ, ट्राइंगल की स्पेलिंग लिख लीजिएगा लेकिन आप। तो x हमें मिला 90, y हमें पता नहीं है, और ये 30 हमें दे ही रखा है, ये है 180, ठीक है। तो y इक्वल टू y प्लस 9 और 3 कितना हो गया, 120 इक्वल टू 180 नॉट 30, y इक्वल टू 180, 120 यहाँ आ जाएगा, प्लस का है माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो y हमारे पास निकल आया कितना, 60। अब ये तीनों निकल आए। अब पूछा z। अब इस शेप को जरा अच्छी तरह से देखिए, दो पैरेलल लाइन इस तरह से जा रही हैं, ये पैरेलल लाइन है, ये ऐसे जा रही हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल कट रही है, इस पर ऐसे कर रही है। दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काट रही है। ये आपका एक एंगल बन रहा है यहाँ बाई, है ना, इधर की तरफ एंगल बन रहा है आपका नीचे है, और इधर की तरफ आपका एंगल बन रहा है क्या, जेड। क्या बन रहा है, जेड। और ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, मैंने बताया था। अल्टरनेट एंगल ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। तो y इक्वल टू 60 है, तो z इक्वल टू भी किसके हो जाएगा, तो यही लिख दे रहा हूं मैं। तो z इक्वल टू वाई। क्यों भैया? क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं, अंदर के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो z इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपकी फॉर्म निकल आया सारी की सारी। हमारे पास x भी आ गई, हमारे पास x ये आ गई, और y ये आ गई, और z ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x y z। फोर्थ पार्ट देखेंगे सेकंड का। देखिए आपको फिगर दिखाई दे रही है, तरीके कई सारे हैं। देखिए पैरेलल लाइन ये है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, सेम साइड सेम एंगल बने हुए हैं, यानी कि ये z है और ये क्या है आपका 80 है। मैंने क्या कहा था, साइड के ऊपर ये इसके बराबर होगा, यानी z इक्वल टू 80। ये तो हमें यहाँ पता चल गया। और फिर अपोजिट साइड बराबर होती हैं, जितना ये है उतना ये होगा, तो y भी हमें मिल गया 80। और एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, वो यो 180 बनाते हैं। तो 80 में 180 में से 180 में से 80 को माइनस कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो हो गया सवाल। और तरीके बहुत सारे हैं, कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। इसे भी ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एडजेसेंट मान लीजिए, 180 में से 80 को कम कर लेंगे, 100 बचेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं, कर सकते हैं। तो जो आपको क्लिक करे आप उस हिसाब से कर लीजिए, मैं कराए दे रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, इनको मान के चल रहा है x प्लस 80 इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर
सप्लीमेंट्री, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सप्लीमेंट्री आप पूरा लिखिएगा। तो x इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर उठ के आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 100। तो x तो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। अब ये 100 आ गया, ये जितना है उतना ये हो जाएगा 8। y इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ एंगल्स जो होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं, इसलिए। तो ये भी आपको मिल गया y। अब रह गया z की बात, तो z इक्वल टू भी 80 डिग्री होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाला z इसके बराबर होगा, क्यों? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पैरेलल लाइन जा रही थी यहाँ इस तरह से, ये z है और ये क्या है, ये 80 है, तो ये इसके बराबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड पार्ट का, सेकंड का फिफ्थ पार्ट और रह गया, फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। फिफ्थ पार्ट, और देखिए ये आगे आपकी फिगर, आपको कहा है x, y और z की वैल्यू निकालनी है, वो भी आधा एंगल दे रखा है, z का आधा 40 डिग्री है। तो तरीके बहुत सारे, देखिए ये 112 है तो ये भी 112 होगा, y भी, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। समझ में आया? दूसरी बात, ऐसे भी कर सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि 112 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू 180 रख दीजिए, ठीक है। 112 और 40 को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिए, 180 में से z निकल आएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो आपको क्लिक करें वो आप कर लीजिए, और मैं कराए दे रहा हूँ। तो y इक्वल टू 112 रख देते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या है होते हैं, बराबर होते हैं। y इक्वल टू 112, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कर लिया आपने। अच्छा, इसे हमें आपको जो है z की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है ना, तो इसको नेमिंग कर देते हैं हम। इसे नेमिंग कर दीजिए आप, जैसे a और ये b और ये c और d, नेमिंग कर दिया। अब जरा इसको, ट्राइंगल को देखिए आप, इस ट्राइंगल को जरा आप देखिए, ये जो आपके पास ट्राइंगल है, ये वाला, ये आपको दे रखा है a, b और d, है ना। इसकी आपके पास 40 आपके पास है, ठीक है। y आपने निकाल लिया और x आपको निकालना है। y कितना आया आपके पास, 112, और ये कितना है आपके पास, 40, ये आपको निकालना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अभी पीछे लगाई थी, उसके हिसाब से हम किसको निकाल सकते हैं, आराम से x को निकाल लेंगे। तो निकाल लीजिए। तो इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में, जो कि आपको दिख रहा है, $40 डिग्री प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है किसकी, ट्राइंगल की। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 40 डिग्री, y हमें क्या है, 112 है, x हमें क्या है, निकालना है, ये है 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 112 और 40, ये हो गया 152 प्लस x इक्वल टू 180, x यहीं रहने देंगे, 180, इधर को प्लस को इधर ले आएंगे तो प्लस के 152 जो इधर आके माइनस के 152 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू ये आपके आ गया 28, तो x भी हमारे पास आ गया 128। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो एक पैरेलल लाइन है, ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है जो कि आपको दिखाई दे रही है ऐसे, ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इसे। ये क्या भाई, अगर ये पैरेलल लाइन ही तो अगर आगे तक हम लेके जाएं इस तरह से, तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। और यहाँ आपको दे रखा है ये x, क्या दे रखा है, x, और इधर क्या दे रखा है आपको, ये देखिए ये x दे रखा है, इसको एक पैरेलल लाइन काट रही है। और इधर क्या दे रखा है आपको, z, क्या दे रखा है, z। और आपको पता है जब z शेप बनता है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आम इधर इधर वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखेंगे इसमें, ये बनाने की जरूरत नहीं, बस समझाया है मैंने आपको। तो z किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। देखिए z शेप बन रही है, ये ऐसे ऐसे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, और ऐसे, तो ये वाले एंगल जो होंगे इसके एंगल इसके बराबर होगा। तो z इक्वल टू x, तो z इक्वल टू x, तो z इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28 डिग्री के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाया है इसमें। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ना क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल ही तो है। ये एक पैरेललोग्राम है आपके सामने एबीसीडी, ये आप ले लीजिए। तो ए बी सी डी, ये कह रहा है एंगल डी जो है, ये वाला एंगल डी जो है और ये जो एंगल बी है, क्या वो 180 डिग्री हो सकते हैं? तो आपको ये पता है कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो पहली कंडीशन देखते हैं, इफ अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री रखें, यहाँ भी 90 रखें और यहाँ भी 90 रखें, तो इसका सम 180 डिग्री बैठ रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। यहीं इसका मतलब ये बोथ एंगल्स, दोनों एंगल्स, इफ बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल 90 डिग्री की हों तो 180 डिग्री बैठ रहा है ना। अब एक और कंडीशन चेक करते हैं, यही पैरेललोग्राम है, अगर 180 सम बता रहा है, अगर मान लीजिए इसे मैं 60 रख दूं, तो ये क्या मान लो मैं 120 रख दूं, तो इसका मतलब ये है सेकंड कंडीशन आपकी क्या बैठी, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यानी कि सम तो 180 डिग्री आ रहा है दोनों में, लेकिन एंगल जो है बराबर नहीं है। क्या है, एंगल बराबर नहीं है। पैरेललोग्राम हमसे क्या कहता है कि अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 90 है तो ये 90 है। तो क्वाड्रिलेटर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, दोनों ही कंडीशन आ रही हैं। भाई पैरेललोग्राम में क्या होती है, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती हैं, और कह रहा है दोनों एंगल मिलकर 180 बनाना चाहिए। एक कंडीशन में तो बन रहा है फर्स्ट वाले में, लेकिन सेकंड में नहीं बन रहा है, जैसे हमने एंगल चेंज किए। तो इसमें हम लिख सकते हैं पहले वाले में कैन बी, बन भी सकता है, बट नीड नॉट बी, बन भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि बन ही जाए, सकता है अगर दोनों एंगल बराबर हों तो ये पहला वाला था। सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है, इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है ए बी इज इक्वल टू डी सी है, जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। फिर कह रहा है आपसे ए डी जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, और इसमें बी सी जो दे रखा है आपको 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है जी। तो पहले एक पैरेललोग्राम बनाए ले रहे हैं, जिसमें हम जो लगा के देखते हैं कि क्या कंडीशन बैठती है कि नहीं बैठती, कि कैन बी ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी होता है कि नहीं होता। तो ये गया आपका ए बी और ये गया आपके सी डी। अब इसमें आपसे कह रहा है ए बी 8 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। फिर आपसे कह रहा है ए डी 4 सेंटीमीटर है, ये लीजिए जी, और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या क्वाड्रिलेटर यानी पैरेललोग्राम बन जाएगा? ये क्वाड्रिलेटर जो दे रखा है वो पैरेललोग्राम है? नहीं है जी। क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 8 तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन या फॉलो नहीं करती है। तो हम लिख सकते हैं नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट लेकिन हियर यहाँ पर जो है AD जो है इक्वल टू BC, AD BC के बराबर नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं। इसी में थर्ड का क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए एंगल A इसमें दे रखा है 70 डिग्री का, ठीक है, और कह रहा है एंगल C आपको दे रखा है 65 डिग्री का। क्या अब बन सकता है? वैसे दिख रहा है नहीं बनेगा। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपका हो गया A B C और D, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये आपको 65 डिग्री दे रखा है, नहीं बनेगा क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं जी। और अगर जी यहाँ भी होता 65 तो 70 और 65 तब भी 180 नहीं बनते, एडजेसेंट के हिसाब से भी नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है हमारा, अपोजिट एंगल्स जो होती हैं उसमें इक्वल होती हैं, लेकिन अपोजिट एंगल आर इक्वल, बट लेकिन हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। 3 क्वेश्चन हुए फिनिश। आगे देखते हैं। ड्रॉ आर रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट पैरेलल बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। एक रफ क्वाड्रिलेटर बनाइए
जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट एग्जैक्टली उसमें दो अपोजिट एंगल्स जो हो इक्वल हो। तो देखिए बनाते हैं। देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चारों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, तो पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। क्वाड्रिलेटरल कह रहा है एक ऐसा क्वाड्रिलेटर हो जो कि पैरेललोग्राम ना हो लेकिन दो इक्वल साइड हो, दो अनइक्वल साइड हो। पैरेललोग्राम में तो चारों साइड जो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये इसके ये इसके। लेकिन एक और क्वाड्रिलेटर हमने पढ़ा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, जिसमें क्या होती है, दो अनइक्वल साइड होती हैं और दो इक्वल साइड होती हैं, जो कि थी काइट। एक रफ डायग्राम बनाना था। इसमें क्या होता है, ये वाला तो छोटा होता है और ये होता है बड़ी साइड। ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है, लेकिन ये दोनों साइड जो होती हैं वो बराबर बराबर की होती हैं। तो दो साइड तो आपको इक्वल मिल जाएंगी और दो साइड आपको अनइक्वल मिलेंगी। तो इसका जो आंसर है वो है काइट। इसमें क्या होगा, टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, दो इक्वल एंगल क्या होंगे, बराबर होते हैं। टू एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये छोटी साइड है तो एंगल जो क्या होगा, छोटा होता है, और ये कोई और एंगल होगा क्योंकि ये आगे तक जा रहा है। लेकिन ये आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये इसका आंसर है काइट। बस इतना सा था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना था क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि दो अनइक्वल हों, दो अलग अलग हों, ये दोनों अलग अलग होते हैं, और दो एक जैसे हों, तो वो सिर्फ काइट है। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। दो एडजेसेंट एंगल का जो मेजर किया गया है पैरेललोग्राम का, रेशियो में दे रखा है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ईच एंगल आपको मेजर करना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, रेशियो दे रखा है, कोई बात नहीं है। तो 3:2 है, यानी कि ये 3 गुना है किसी भी एंगल का। ये जो 2 है, ये कोई भी एंगल यहाँ होगा, ये इसका 2 गुना होगा। ये जो एंगल दे रखा होगा इसका 3 गुना होगा। मान लीजिए अगर यहाँ 20 दे रखा है तो 3 गुना यानी 60, इस तरह से। तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट a = 3x और b = 2x। तो इन्हें हम मान लेते हैं। तो लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a पैरेललोग्राम be 3x and 2x। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो 180 के बराबर हम इसे रख सकते हैं। थ्रू 3x + 2x = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर सप्लीमेंट्री होते हैं। आर सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इसे 180 डिग्री के बराबर हम रख सकते हैं। हम प्लस करेंगे, 3 और 2x 5x हो गए, =80, x = 180। इसे हम 5 में से इसे माइनस करेंगे, 5 से गए 3 बार, बचा आपके पास 3 और 6। तो ये आपके पास x = कितना आ गया, 36। तो x आ गया हमारे पास 36। x 36 आ गया तो हमें इन एंगल को निकाल लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 36 कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 36 कर लीजिए। तो एंगल A = 3x था, तो 3 × 36 = कितना हो गया, 108। ये आपके पास एंगल A आ गया है ना। फिर है आपका एंगल B दे रखा है, एंगल B आप निकाल लीजिए। एंगल B = 2x रखा था हमने, तो 2 × 36 करेंगे तो 36 72। एंगल B आपका ये आ गया, 36 × 2 72। एंगल B एंगल ये आ गया। अब हमें ये पता है ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है। अपोजिट एंगल्स आप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। A C के और B D के। एंगल हमारे पास आ गए तो इसे हम रख देंगे। एंगल C = एंगल A, तो C = कितना हो गया, 108। ऐसे ही दूसरा हम देखें, एंगल D जो होगा वो B के बराबर होगा, एंगल B के। तो एंगल D = कितना हो गया, कितना आया था, 72। प्रॉपर्टी आपको पता ही है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आप लिख लेंगे, है ना। तो ये आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दे रखा है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी एंगल जो है इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम।
हर एंगल निकालना है आपको, लेकिन ये आपको पता है कि दो एंगल जो हैं आपको इक्वल मेजर के हैं। तो ठीक है, कर लेते हैं। ये मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसे x मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं। ये हमें पता है दोनों मिलकर एडजेसेंट एंगल 180 बनाते हैं। तो लिख लेते हैं लेट टू इक्वल हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो टू इक्वल एडजेसेंट, ये नहीं पता कितने हैं, ये बस अब ये पता है कि दोनों जो एंगल है ये जितना है उतना ही ये है। तो इक्वल एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर x ईच मान लिया है हमने, x मान लिया है दोनों को, ठीक है। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल जो होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा सप्लीमेंट्री। तो x और x 2x हो गया 180। तो x इक्वल टू 2 को यहाँ उठा लाएंगे, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाता है, x इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो x क्या आ गया है 90, यानी कि अगर ये 90 है, दोनों बराबर हैं, तो ये भी 90 है, जाहिर सी बात है। और फिर आपको ये पता है कि आपस में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए सी के, एंगल बी जो है टी के। तो अब आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एक्स जो हमने माना था वो 90 डिग्री के निकल के आया है, एंगल बी जो हमने एक्स बराबर माना था वो भी 90 डिग्री के निकल के आया है, और एंगल ए सी के बराबर होगा, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल ए वो भी 90 डिग्री, और एंगल बी डी के बराबर होगा। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो सारी साइड निकल आई और सारी साइड 90 डिग्री की है, और 90 डिग्री की साइड या तो रेक्टेंगल में मिलेंगी या फिर स्क्वायर में मिलेंगी। तो ये पैरेललोग्राम जो बनेगा वो स्क्वायर भी हो सकता है, और रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी एंगल कितने हैं 90 डिग्री के हैं। अब बाकी की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।